हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखिए, जस्ट अभी कुछ वीक्स पहले ऑस्ट्रेलिया और यूके में डिसाइड हुआ ये आपस में एक बायलैटरल ट्रीटी करेंगे जिससे ये लोग ऑकस की कमिटमेंट्स को ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। नाउ यू माइट बी ऑलरेडी नोइंग व्हाट इज ऑकस एज अ ग्रुपिंग। ये क्वाड के राइवल में देखा जाता था जब ये शुरुआत में आया था। इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, जिससे ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स देने की बात हुई थी। ये सबमरीन्स यूके और यूएसए के बाद यूएसए के पास राइट सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद से 1950 से ही है, लेकिन एशिया में यही सबमरीन्स बहुत कम कंट्रीज के पास है। इंडो पैसिफिक में चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस, बढ़ते हुए एक्सपेंशनिज्म को देखते हुए एंड बिकॉज चाइना अपनी ऐसी सबमरीन्स खुद ही बिल्ड कर लेता है, इन सबको देखते हुए अब यहाँ पर मेजर स्टेक होल्डर्स के पास भी ऐसी सबमरीन्स होनी ही चाहिए, बिकॉज दीज सबमरीन्स विल ऑफ कोर्स हेल्प इन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। क्योंकि सबमरीन जितना पानी के अंदर रहेगी, न्यूक्लियर पावर से पूरी की पूरी पावर्ड रहेगी, उतना ज़्यादा ये पानी के अंदर रह सकती है और डिटेक्ट होने से बच सकती है और एनिमी को आराम से देख सकती है। सो दी SSN क्लास ऑफ सबमरीन्स which were decided in this grouping to be provided to Australia were very crucial। लेकिन इससे आप देखो इंडो पैसिफिक में एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गया। क्वाड के 4 कंट्रीज जिसमें भारत और जापान भी है अलॉन्ग विथ ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये सबमरीन्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर भारत को नहीं मिली तो आप देखो इंडो पैसिफिक का, फिर ये इंडियन ओशन का क्या सेंस रहा। फिर तो ऐसा ही हुआ ना कि यूएसए सिर्फ पैसिफिक में इस तरफ फोकस कर रहा है। दैट इज वाई भारत भी इन सबमरीन्स के लिए विलिंग था, बट वी प्लेड अ स्मार्ट डिप्लोमेसी। वी डिड नॉट डिपिक्ट दिस पब्लिकली ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स आफ्टर क्रिएशन ऑफ दिस ऑकस। हमने तब भी यही बोला, कोई बात नहीं, ऑकस इज अ मिलिट्री ग्रुपिंग एंड इंडिया इज नॉट इन फेवर ऑफ अ मिलिट्री ग्रुपिंग, तो कोई इशू नहीं है यार, आप करो, आप मूव फॉरवर्ड करो इससे, हम तो क्वाड का ही हिस्सा रहकर खुश है। हमने ऐसे डिपिक्ट किया। बाद में अभी लास्ट में जब सितंबर और अक्टूबर की तरफ अजीत डोवल और फ्रांस के साथ, फ्रांस के अजीत डोवल फ्रांस में जा रहे थे और फ्रांस में इनकी एक मीटिंग हो रही थी, उसके पहले फ्रांस ने अनाउंस किया दैट हम भारत को यही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। मतलब फ्रांस का नुकसान हुआ जब ऑकस अनाउंस हुआ था, तो इसको फ्रांस ने कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि फ्रांस को बाहर कर दिया, पहले फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को ये प्रोवाइड करने वाला था, लेकिन अब बोला गया कि नहीं, यूके प्रोवाइड करेगा SSN ऑस्ट्रेलिया को, तो फ्रांस ऑलरेडी चिढ़ा बैठा था। अब फ्रांस ने कहा कि देखिए, भारत को हम ये टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विथ अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स, जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ड्रोन्स का नेक्स्ट डेवलपमेंट यही है कि आप इसे अंडर वाटर लेकर जाओगे, अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स के थ्रू आप सी ड्रोन्स बनाओगे और फिर सी में पूरा सर्वेलेंस क्रिएट करोगे। सो अब जब ऐसा अनाउंस होता है तो बिग बॉस सडनली कैच 22 सिचुएशन में आ जाते हैं। कैसे? अगर ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फ्रांस का मिलिट्री डिफेंस इकोसिस्टम यूके के मिलिट्री डिफेंस इकोसिस्टम के राइवल में आ जाएगा। दोनों की राइवलरी है ही एनीवेज थोड़ी बहुत। और अगर यूएसए इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता या ये डिसाइड करता है कि ये भारत को SSN सबमरीन्स खुद ही प्रोवाइड करेगा, तो इन दैट केस इनकी जो पुरानी पॉलिसी है ना, भारत को ब्लैकमेल करेंगे, भारत को कहेंगे कि आप रशिया के दोस्त मत बनो, ये मत करो, तेल मत खरीदो, S-400 मत लाओ, उसको एक झटका लगेगा। एंड यूएसए हैज डिसाइडेड टू पुट इट्स पॉलिसी ऑन द बैक बर्नर फॉर सम टाइम पीरियड, क्योंकि इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि इनको इंडिया की टर्म्स पर थोड़ा बहुत चलना ही पड़ेगा, और इसको आगे हम डिसाइड करेंगे। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप अनअकैडमी के पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, सो डू विजिट फॉर काउंसलिंग ऑफ UPSC एज वेल एज BPSC। बहुत अच्छा आपको आइडिया मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में एंड प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में। इसके फीचर्स हैं करंट अफेयर्स, CSAT, essay, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। इन सब के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करना है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अलॉन्ग विथ यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल अनअकैडमी ऐप, जिसके बारे में डिटेल्स आपको और दी हुई हैं इन द लिंक ऑफ द वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो अब कैबिनेट ने, हमारी कैबिनेट कमेटी ने एक प्रोजेक्ट क्लियर किया है। दैट्स अ 80,000 प्रोजेक्ट, दैट्स अ मेगा डील फॉर प्रोक्योरिंग ऑफ 31 प्रेडेटर ड्रोन्स फ्रॉम USA एंड along with that also procuring of
SSN क्लास ऑफ सबमरीन्स फ्रॉम यूएसए, मतलब यूएसए हमें ये सबमरीन्स प्रोवाइड करेगा। दीज आर न्यूक्लियर पावर्ड कन्वेंशनल स्ट्राइक सबमरीन्स। इसका मतलब क्या होता है, सबमरीन में न्यूक्लियर रिएक्टर होगा उसको आगे प्रोपेल करने के लिए, उसको पावर करने के लिए, लेकिन होगी सबमरीन कन्वेंशनल, ठीक है। SSN का मतलब यही होता है। ये प्राइमरली विशाखापट्टनम में बनाए जाएंगे पोर्ट में, और इसमें प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व होंगे, लार्सन एंड टर्बो एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब हमारे यहाँ पर इसका काफी हद तक डेवलपमेंट होगा। एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हमारा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट, इसके अंदर ये पूरा बनाया जाएगा। अब क्या ये पहली बार है जिसमें भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट मिलेगा? नहीं, इससे ज्यादा एडवांस सबमरीन्स ऑलरेडी भारत के पास हैं। देखो, SSN सबमरीन का यही मतलब होता है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड है, लेकिन वो कन्वेंशनल अटैक सबमरीन है। अटैक वो कन्वेंशनल तरीके से करती है। और वहीं इसके कंपैरिजन में एक और क्लास होती है SSBN, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। इस मिसाइल में न्यूक्लियर पावर तो होती है मिसाइल, साथ साथ में इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है। सो SSBN इज समटाइम्स इवन कंसिडर्ड मोर एडवांस्ड देन इवन एन SSN क्लास ऑफ अटैक सबमरीन। और ये SSBN सबमरीन्स ऑलरेडी भारत के पास हैं, हमने अपना ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। बट एटलीस्ट SSN सबमरीन्स अगर भारत में बनती है इन विशाखापट्टनम along with USA के साथ मिलकर, that's a huge signal that we are trying to rival AUKUS without naming AUKUS here, without publicly revealing anything. मतलब भारत has said everything vis-a-vis Quad and AUKUS without saying anything at all, and it's a beauty in itself. इसके साथ साथ आप ये मेरे बारे में जान सकते हो, QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो फॉर फर्दर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पर आपको UPSC से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, गाइडेंस हो, आप बता देना, सो मैं क्लियर कर दूंगी, राइट। सो हमारे पास ऐसी सबमरीन्स ऑलरेडी है, जैसे INS अरिहंत है, अरिघट है। अरिघट इज मोर एडवांस्ड देन INS अरिहंत। और जो S4 क्लास ऑफ सबमरीन्स होंगे, जिसमें INS अरिधमान भी आएगा, दिस विल बी फर्दर मोर एडवांस्ड देन INS अरिघट इटसेल्फ। ये और 1000 टन्स ऑफ वेट उठाएगा, लिफ्ट कर सकता है, पूरा डिस्प्लेस कर सकता है, कंपेयर टू INS अरिघट ऑल्सो। सो दैट इज देयर। और बाकी जो हम 31 प्रेडेटर ड्रोन्स मंगा रहे हैं, उनको हम इंडियन एयरफोर्स, नेवी सब में यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है और कौन सी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज है जिनके बारे में हमें US से और बातचीत करनी चाहिए, और ये टेक्नोलॉजीज भी अपने यहाँ पर इंडिजिनसली बनानी चाहिए? बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू पीपल।